हे स्कॉलर्स, तो तुम्हें पता है कि तुम एक चीज हो? मैम वो कैसे? अब रिसोर्सेस क्या होते हैं? रिसोर्स होती है कोई भी चीज जो किसी काम में आए या उससे हमें कुछ रिटर्न मिले। अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? पीपल एज अ रिसोर्स, मतलब लोगों में तो मैं भी आती हूँ, तुम भी आते हो, सब आते हैं। तो लोग कैसे एक चीज हो सकते हैं, कैसे वो एक वस्तु हो सकते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। सो हे गाइस, दिस इज आरती सिंगला, योर सोशल साइंस मेंटर फॉर ग्रेड 9th एंड 10th फॉर सीबीएसई एंड हरियाणा बोर्ड। तो आज हम यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने छोड़ दिया है क्योंकि सीबीएसई ने वो तुम्हें टर्म एग्जाम्स में पूछना है ना। फाइनल के ऊपर हम फोकस करेंगे, जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में आएगा, चैप्टर नंबर 2 पीपल एज अ रिसोर्स। बहुत से बच्चों ने ये पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, बच्चों तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी। और जिन बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा है उन बच्चों के लिए ये चैप्टर है जो वो एक फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट बनेगा, जहां पे तुम लोग समझोगे कि आखिर में पीपल एज अ रिसोर्स का क्या मतलब है, लोग कैसे एक वस्तु हो सकते हैं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड टिल एंड ऑफ द वीडियो। मेक श्योर कि तुम इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जिन भी बच्चों को ये चैप्टर नहीं आता या जिनको रिवीजन की जरूरत है, सबके पास ये चैप्टर पहुंचना चाहिए। अपनी रीच बड़ी होनी चाहिए, है ना। हम सीबीएसई वाले हैं, हम पूरे इंडिया में पढ़ते हैं, तो हमारी रीच थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। जल्दी से भेजो अपने दोस्तों को, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज भी आने वाला है अभी रिसेंटली। सो लेट्स सी सरप्राइज क्या हो। तो उससे पहले आज ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस बिगिन। ये चैप्टर तुम्हारा आज या कल में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। फ्रॉम पॉपुलेशन टू ह्यूमन कैपिटल, वही हम समझना चाहते हैं कि मैं हूं तो एक इंसान, तो मैं एक वस्तु कैसे बन सकता हूं। तो पॉपुलेशन से ह्यूमन कैपिटल तक की जर्नी हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो ये क्या बोल रहा है। पॉपुलेशन शुड बी एन एसेट फॉर द इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ अ लाइबिलिटी। सबसे पहले बच्चे एसेट और लाइबिलिटी, ये दो टर्म्स का मीनिंग समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसेट होती है कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज जो तुम्हारी है, तुम्हें किसी को देने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हारे ऊपर वो एक कर्जा है। ठीक है, ये चीज तुम्हारी है जिसमें तुमने इन्वेस्ट किया है, ये हमेशा तुम्हें रिटर्न देके जाएगी, कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं होने देगी। जैसे कि तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा ये फोन, क्या तुमने ये फोन किसी को कर्जे पे लिया है? क्या तुम्हें ये वापस करना है? नहीं, है ना। तो ये क्या है? तुम्हारा एसेट है रादर देन अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? कोई ऐसी चीज जो तुमने किसी और से उधार में मांगी है ना। कई बार क्या होता है, हम स्कूल में हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारा मन कर जाता है, यार आज ना सब बच्चे समोसा खा रहे हैं, मुझे भी समोसा खाना है। तो तुम अपने दोस्त को क्या बोलोगे कि यार मेरे को ना आज 10 या 15 जितने का भी समोसा है, मेरे को रुपए दे दे, मैं तुझे कल वापस कर दूंगा। वो क्या है बच्चे? तुम्हारी लाइबिलिटी। तुम्हें किसी को पैसे वापस करने हैं, वो तुम्हारे सर पर एक कर्जा है। तो वही हम बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन हमेशा एक एसेट प्रूव होना चाहिए कि जिसके होने से हमें कुछ रिटर्न में मिले, है ना। रिटर्न में मिलना मतलब कुछ हमें किसी को वापस करने की जरूरत ना हो, रादर देन अ लाइबिलिटी, हम किसी के ऊपर बोझ ना बन जाएं। लाइबिलिटी क्या होता है? कर्ज। कर्ज क्या होता है? हमारे दिमाग पे बोझ बनता रहता है, यार मुझे उसको इतने पैसे वापस करने, मुझे उसको इतने पैसे वापस करने हैं। तो हमें पॉपुलेशन एज अ पॉपुलेशन लाइबिलिटी नहीं बननी है, किसी का बोझ नहीं बनना है, बल्कि क्या बनना है? एक एसेट। ठीक है। पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कब बनती है? कैपिटल क्या होता है बच्चों? जमा पूंजी, जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट आज करेंगे 10 लाख की, कल को वो हमें 20 लाख रिटर्न में देगा। वही इन्वेस्टमेंट होती है ना। आज कुछ पैसे लगाते हैं ये सोच के कि कल को मुझे वो पैसे डबल ट्रिपल या जितने भी मल्टीप्लाई होके मिलेंगे। तो कहते हैं पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल बनती है। कब बनती है ये पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल? व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट। कैपिटल क्या होती है? इन्वेस्टमेंट करना। हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चा? ह्यूमंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल बनती है जब हम ह्यूमंस में इन्वेस्ट करते हैं। कैसे इन्वेस्ट करते हैं? पैसे दे दे के ना, ये इन्वेस्टमेंट हम करते हैं एजुकेशन में। अब तुम्हें तुम्हारे घर वाले पढ़ा रहे हैं, तुम्हें पढ़ने के लिए ट्यूशन भी लगा रखा है, स्कूल भी जाते हो, और उसके बाद
तुम लोगों को फोन भी दिला रखा है कि तुम यूट्यूब से पढ़ो, तुम्हें कोई किताब चाहिए तुम वो बुक भी खरीदते हो। क्यों खरीदते हो? क्योंकि तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में? तुम्हारी एजुकेशन के फॉर्म में। तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हें कहीं पे ट्रेनिंग लगेगी, तुम्हारी इंटर्नशिप लगेगी, कुछ बच्चों की हो सकता है अभी भी लग चुकी हो। तो ये क्या होता है? ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। तुम बीमार हो जाते हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ठीक कराने के लिए पैसे लगाते हो दवाइयों पे, वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। ठीक है, क्यों इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि आज जितना तुम अच्छा रहोगे, जितनी बढ़िया पढ़ाई करोगे, जितना हेल्दी रहोगे, इन फ्यूचर आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद तुम उतना ही उसके ऊपर रिटर्न देने वाले हो। ठीक है, सो ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक। ये स्टॉक है जिसको हम जमा करते जा रहे हैं ऑफ अ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक स्टॉक है। ये चीज आते जा रही है, जितना तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी स्किल्स उतनी बढ़ती जा रही है। ऐसा तो है नहीं तुमने आज स्किल सीख ली और कल तुम उस स्किल को किसी को दे आई ना। वो चीज जो तुमने सीखी है, वो नॉलेज, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली है। तो ये क्या है? एक स्टॉक है स्किल्स और प्रोडक्टिव नॉलेज का, जो तुम्हें आज दिया जा रहा है, और कल इन्हीं स्किल्स को यूज करके, इसी नॉलेज को यूज करके तुम क्या करने वाले हो? रिटर्न्स लेके आने वाले हो। तुम जॉब करोगे, तुम बिजनेस करोगे, तुम जो भी करोगे, उससे क्या आने वाला है बच्चे? रिटर्न। अभी हम देखेंगे पीपल एज अ रिसोर्स क्या है। देखो, पीपल एज अ रिसोर्स, किन लोगों को हम एक रिसोर्स मानते हैं? क्या वो 1 साल का बच्चा जो अभी बोल भी नहीं सकता, क्या उसको हम रिसोर्स बोलेंगे? नहीं। तो रिसोर्स क्या है? कोई भी ऐसी चीज, मैं तुम्हें पहले से बोल रही हूँ, कोई भी ऐसी वस्तु जो तुम्हें रिटर्न्स देने वाली है। तो कौन रिटर्न देगी? क्या तुम लोग अभी रिटर्न दे सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम में ना स्किल है ना नॉलेज। अभी इतनी नॉलेज है, स्किल नहीं है कि तुम बाहर जाके काम करना शुरू कर दो। तुम्हें अभी पॉलिश किया जा रहा है, तुम्हें अभी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो कंट्री के जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, कंट्री के जो वर्किंग लोग होते हैं, वो लोग जो बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं और घर में पैसा लेके आ रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी, उनकी अपनी प्रोडक्टिव स्किल, उनकी एबिलिटी के हिसाब से वो लोग जो बाहर जाकर के कुछ कमा रहे हैं, वो क्या है? रिसोर्स है। उन लोगों को हम बोलते हैं रिसोर्स। कैपिटल और रिसोर्स में फर्क समझो। कैपिटल है जिसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन स्किल्स और एबिलिटीज को यूज करके वो पर्सन जो काम कर रहा है और कुछ कमा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स। समझ में आया? कैपिटल और रिसोर्स का मतलब तुम्हारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये टॉपिक है जो तुम्हें चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आएगा। लाइक अदर रिसोर्सेस, पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स में मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अब समझ में आ गया है डिफरेंस। तो अब हम पॉजिटिव साइड देखते हैं पॉपुलेशन की। तुमने क्या सुना? इस कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। एंड ये हम सुनते हैं कि यार ये तो बहुत ही बुरी चीज है, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइड अगर हम देखें, जिसको हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। ठीक है, कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, हम हमेशा क्या सोचते हैं कि भैया जितनी पॉपुलेशन होगी उतना उसको खाना देना पड़ेगा, प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे? एजुकेशन देनी पड़ेगी, पैसा कहाँ से आएगा? हेल्थ केयर देना पड़ेगा, तो पैसा आएगा कहाँ से? हम इसको हमेशा नेगेटिव साइड में देखते हैं। किसको? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को। लेकिन अगर हम उस पॉपुलेशन को, है ना, प्रॉपरली इन्वेस्ट करें उसमें, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और फूड में, प्रॉपरली हम इन चीजों में इन्वेस्ट करें, तो ये लार्ज पॉपुलेशन कल को तुम्हें लार्जर रिटर्न्स देगी। तो अगर तुम अपनी लार्ज पॉपुलेशन को रिसोर्स बनाने में कामयाब हो जाते हो, तो ये जो इतनी पॉपुलेशन है, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? रिसोर्स बनने के बाद तुम्हें ज्यादा रिटर्न देगी। तुम्हारी कंट्री की ग्रोथ उतनी ही होगी, तुम्हारा जो नेशनल इनकम आएगा वो उससे भी ज्यादा आएगा। तो ये क्या हो गई बच्चों? पॉजिटिव साइड। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ पॉजिटिव साइड क्या है लार्ज पॉपुलेशन की, तो तुम लिख सकते हो
नेगेटिव साइड तुम्हें पता है, तो तुम्हें दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया कि ओवर पॉपुलेशन होना एक बढ़िया बात भी है, लेकिन साथ ही एक बुरी बात भी है। डिपेंड करता है उस कंट्री के ऊपर कि वो कंट्री की पॉपुलेशन आखिर में एसेट बनती है या लाइबिलिटी बनती है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल हमने पढ़ लिया, इसको फॉर्म कैसे कर सकते हैं, कैसे हम बार बार अपनी ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं। When existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, तो हमने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, तो इसको फॉर्म कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं हम ह्यूमन कैपिटल को, उसको ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करके और हेल्दी बना के। मतलब सीधी सी बात है बच्चे, याद रखना, तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो एक रिसोर्स बने, तो तुम्हें क्या करना होगा, दो काम करने होंगे। एक तो उनकी एजुकेशन पे खर्चा कर दो, दूसरा उनकी हेल्थ पे खर्चा कर दो। देखो अगर तुम हेल्दी बनाओगे उसको तो खाना भी साथ में ही दोगे, तुम उसको एजुकेटेड बनाओगे मतलब तुम उसको स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो तुम्हारी ट्रेनिंग भी इसी में आ गई। तो मतलब सीधी सी बात है, अगर तुम चाहते हो कि कल को तुम एक बढ़िया रिसोर्स बन जाओ यार, तो अपनी एजुकेशन अच्छे से करो और हेल्दी रहो। हट्टे कट्टे रहोगे और बढ़िया पढ़ाई करोगे तो तुम अपने आप एक रिसोर्स बन जाओगे, और तुम्हारे पेरेंट्स के टेंशन खत्म कि भैया हमारा बच्चा तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। इतनी सी बात तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोलते हैं जो हमें समझ में नहीं आती है ना। वो क्या बोलते हैं, पढ़ ले, खा ले, बस। खेलने कूदने को तो बोलते नहीं, जरूरी है वो भी, उसको मत छोड़ देना। अटैच टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जैसे तुम्हारी कंट्री, जैसे जैसे तुम हेल्दी रहोगे, तुम एक बढ़िया रिसोर्स बन जाओगे, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी कंट्री की ही नेशनल इनकम है जो वो बढ़ेगी। हायर द इन्वेस्टमेंट हायर द रिटर्न, ये बात अब तक तुम्हें समझ में आ गई होगी, है ना। मैं उम्मीद करती हूँ हम एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जितना बढ़िया तुम में इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ही बढ़िया तुम रिटर्न दोगे। क्यों? क्योंकि जितना पैसा तुम्हारी एजुकेशन पे लगाया जाएगा, या ये बोल लो जितना बढ़िया तरीके से तुम पढ़ोगे उतना ही ज्यादा स्किल्स अचीव करोगे। जितनी स्किल्स तुम एड ऑन करोगे उतनी ही बढ़िया तुम इन फ्यूचर जॉब कर पाओगे, बिजनेस कर पाओगे और मनी अर्न कर पाओगे। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन से, ट्रेनिंग से और मेडिकल केयर से, yields a return just like investment in physical capital. फिजिकल कैपिटल क्या है बच्चे, एनीथिंग जो हमें फिजिकली दिखाई दे रही है और जो इन्वेस्टमेंट हम एक ह्यूमन में नहीं कर रहे। जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, है ना, तुम्हारे घर में बेड, तुम्हारा अपना घर, ये सब क्या है, फिजिकल कैपिटल है। तो जैसे फिजिकल कैपिटल तुम्हें रिटर्न देती है, फिजिकल कैपिटल में अगर तुम इन्वेस्ट करते हो तुम्हें रिटर्न्स मिलते हैं, वैसे ही अगर तुम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे वहां से भी तुम्हें बहुत 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 बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न। कैसे पता चलेगा मुझे बढ़िया रिटर्न्स मिल रहा है अपनी ह्यूमन कैपिटल से? जितनी बढ़िया तुम इनकम अर्न करोगे उससे पता लगेगा भैया तुम्हारे में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और कितना रिटर्न तुम उस इन्वेस्टमेंट का दे रहे हो। ठीक है, हायर इनकम अर्न होगी, क्यों होगी? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। प्रोडक्टिविटी कब आएगी? जब तुम एजुकेटेड हो और तुम बेटर ट्रेन्ड भी हो, ट्रेनिंग के साथ साथ तुम हेल्दी भी हो। अब इमेजिन करो, तुम एक एग्जांपल देती हूँ, वैसे हम आगे स्टोरी भी पढ़ेंगे। तुम स्कूल जाते हो, है ना, अब एक हफ्ते में तुम अगर एक हफ्ते में 6 दिन तो वैसे ही जाना होता है, तुम 5 दिन अपने घर वालों को बोल दो मेरा तो जी सर दर्द हो रहा है मैं जा नहीं सकता, अरे मेरी तो आज लात में बहुत दर्द हो रहा है मैं नहीं जा सकती आज, है ना। तुम ऐसे बहाने दे दे के हफ्ते के 5 दिन स्कूल ना जाओ, या फिर ये रीजंस ना हो के बल्कि तुम्हें सच्ची में इतनी वीकनेस है कि तुम लोग जा ही नहीं पा रहे हो स्कूल, है ना, तुम हफ्ते में 5 दिन, पता नहीं 6 दिन, है ना, तुम्हें छुट्टी मारनी पड़ रही है पूरा पूरा हफ्ता भी। क्या मतलब है कि तुम हेल्दी नहीं हो, तुम हेल्दी नहीं हो, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तुम एजुकेशन नहीं ले पाओगे, तुम्हें स्किल्स नहीं आएंगे, स्किल्स नहीं आएंगे तो तुम ट्रेनिंग कैसे लोगे, ट्रेनिंग नहीं लोगे तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैसे आएगा। समझ में आ रही है? एक ही बात हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें इतनी सी बात समझने की जरूरत है कि भैया जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की लोगों में, तो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो रही है, उनको एजुकेट करके, उनको हेल्दी बना के, क्योंकि एक हेल्दी और एजुकेटेड एक स्किल्ड पर्सन ही हायर रिटर्न्स लेके आ सकता है।
क्योंकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हाई ही होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, ठीक है। अब जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है तो कैसे आता है, क्योंकि किसी पर्सन को इसकी बहुत बढ़िया नॉलेज थी कि यार अगर हम ये इनपुट डालते हैं किस फॉर्म में, HIV सीड्स की फॉर्म में, है ना, कि अगर हम HIV सीड्स को सो करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाएगी। प्रोडक्शन इंप्रूव होगी मतलब हमारे पास रिटर्न ज्यादा आएंगे। अगर पहले हम 1 क्विंटल ग्रो कर रहे थे, आज हम 10 क्विंटल ग्रो कर रहे हैं, तो बताओ 10 क्विंटल से रिजल्ट आएगा बढ़िया, नहीं आएगा, रिटर्न आएगी ना। तो बस फिर कैसे पता चला, नॉलेज के थ्रू। अब हमें नॉलेज थी HIV सीड्स के बारे में, हमने नॉलेज गेन की। नॉलेज कैसे आई, एजुकेशन से, है ना। समझ रहे हो ना कि जो हमारा इनपुट रहेगा, जैसे हमारी नॉलेज होगी वैसा हमारा इनपुट होगा, जैसा हमारा इनपुट होगा वैसे ही हमारी प्रोडक्टिविटी होगी। तो इस बात को याद रखो, जैसे प्रोडक्टिविटी होगी वैसा ही रिटर्न आएगा। इंडिया में IT रेवोल्यूशन आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो रेवोल्यूशन आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज कम टू एक्वायर अ हायर पोजीशन देन दैट ऑफ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी। आज के टाइम में किसी भी IT कंपनी में कोई भी मटेरियल है, प्लांट है, मशीनरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी है, एक ह्यूमन की। अगर एक ह्यूमन को ये मशीनरी चलानी आएगी तभी तो इस मशीनरी का फायदा है ना। तो ये सब क्या है बच्चे, कि अगर तुम्हें नॉलेज होगी तभी तुम कुछ काम कर पाओगे, तभी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी आएगी। तो किसी भी ह्यूमन कैपिटल में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें उसकी एजुकेशन और हेल्थ में फोकस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यही 2 चीजें प्रोडक्टिविटी लेके आएंगी। प्रोडक्टिविटी आएगी तभी तो रिटर्न्स आएंगे। अब ह्यूमन कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट हमने अभी अभी पढ़ा है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम। अब अभी तक तो मैम आप बता रहे हो कि एजुकेटेड और हेल्दी पीपल सबसे ज्यादा गेन करते हैं, अभी आप बोल रहे हो कि सिर्फ यही लोग गेन नहीं करते, बल्कि सोसाइटी ऑल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वेज, ठीक है। ज्यादा एजुकेटेड और ज्यादा हेल्दी लोग अगर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ हायर इनकम उन्हीं को नहीं मिलेगी, सिर्फ यही लोग ग्रो नहीं करेंगे। कौन ग्रो करेगा, सोसाइटी भी ग्रो करेगी। क्यों ग्रो करेगी, because advantage of a more educated or healthier population spreads to those who themselves are not directly educated or given health care। अब वो लोग जो खुद एजुकेटेड नहीं हैं, जो खुद हेल्दी नहीं हैं, अब अगर उन लोगों को भी फायदा होगा, बाकी अगर ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे। अब तुम एक मिनिस्टर बोल लो, है ना, तुम किसी मिनिस्टर को बोलो कि अपने ही डिपार्टमेंट में तुम बेस्ट डिसीजन लेके दिखाओ, उसको कुछ नहीं पता यार। क्योंकि हमारे जो इंडिया है वहां पर कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन इज द ओनली क्राइटेरिया। अब तुमने अगर बीटेक करी है और तुम चाहते हो कि मुझे तो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट मिल जाए, तो मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। अब तुम्हें वाटर सप्लाई की तो नॉलेज है नहीं, तो तुम किसको हायर करोगे, मोर एजुकेटेड पर्सन को। तो इनडायरेक्टली तुम्हें चाहे उस बात के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये जो मोर एजुकेटेड और मोर हेल्दी पीपल होंगे वो हेल्प करेंगे तुम्हें तुम्हारी सोसाइटी को आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो ये आ गया कि जो हेल्दियर और एजुकेटेड पीपल होते हैं उन्हीं को सिर्फ हायर इनकम नहीं मिलती, इनडायरेक्टली ये उन लोगों को भी मिलती है जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते और ज्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल सबसे ज्यादा सुपीरियर है, इस बात को याद रखना। ये क्वेश्चन आ जाता होता है तुम्हारे एग्जाम्स में कि बताओ कौन सी फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर है, तो ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर है देन योर लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चे अगर तुम्हारे पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है, मशीनरी पड़ी रह जाएगी। अब ये स्क्रीन पड़ी रह जाएगी अगर इसको कोई यूज करने वाला ना हो, ठीक है। तुम्हारे पास लैंड का क्या फायदा अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई लेबर नहीं है जो तुम्हारा घर बना दे, है ना। तुम फोन यूज कर रहे हो, तुम्हें फोन यूज करना नहीं आता, तो फोन तो पढ़ा का पढ़ा रह जाएगा ना। टेक्नोलॉजी, लैंड, कोई भी फिजिकल कैपिटल, किसी चीज का कोई फायदा नहीं है
जब तक तुम्हें वो चीज चलानी नहीं आती। चलाएगा कौन? ह्यूमन चलाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज एज कंपेयर्ड टू एनी अदर रिसोर्स जिसकी भी हम बात करें, ठीक है। फॉर मेनी डिकेड्स इन इंडिया लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिविजन बोल लो कि बहुत सालों तक हमें लगा कि बहुत पॉपुलेशन है ना, वो तो हमारे सर पर बोझ है भैया, एसेट नहीं है। बट अ लार्ज पॉपुलेशन हमेशा बर्डन नहीं होती, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट। कैसे हम उसको प्रोडक्टिव एसेट बना सकते हैं? बाय इन्वेस्टमेंट। किसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? एजुकेशन में और हेल्थ में। वेरी गुड। तो अगर तुम मेरे साथ ये दो वर्ड्स बोल पाए, मतलब तुम्हें ये आज का जो क्लास है वो बिल्कुल समझ में आ गया है। तुम इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को ही देख सकते हो। मैं इसको नीचे लिंक कर दूंगी, तुम्हें बुक में से अब दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, बुक में से ही मैंने तुम्हारी ये लाइंस उठाई है, तुम इनको नोट्स मान के इन्हीं को रेफर कर सकते हो। नो नीड टू गो विद योर बुक, ठीक है। इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट, ये हमने कर लिया। बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, training for the industrial and agricultural workers in use of modern technology, use of scientific research and so on, ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया है। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत ही जल्द बहुत ही एक बड़ा तुम्हारे लिए सरप्राइज आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर बेल आइकन क्लिक कर दो। बाय बाय।